रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अंतागढ़ टेप कांड में मंतूराम पवार का बड़ा बयान सामने आया है। किरणमयी नायक पर एफआईआर और मानहानि केस करने की बात मंतूराम ने कही है। मंतूराम पवार ने सरकार पर आरोप लगाया है, सरकार को अपनी एसआईटी पर भरोसा नहीं है, यह भी मंतूराम ने कहा है। तो दबाव डालने के लिए एफआईआर की गई है, यह भी कहना है मंतूराम का। 4 साल से क्या कर रही थी किरणमयी नायक, ये सवाल मंतूराम ने उठाया है। कोर्ट के सामने तथ्यों को क्यों नहीं रखा गया। कल ही किरणमयी नायक ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। अजीत जोगी, अमित जोगी का एफआईआर में नाम है। राजेश मुणत, पुनीत गुप्ता और मंतूराम पर एफआईआर दर्ज कराई गई। तो बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पर उन्होंने एफआईआर और मानहानि केस को लेकर सवाल उठाए हैं। मंतूराम ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार को अपनी ही एसआईटी पर भरोसा नहीं है और दबाव डालने के लिए एफआईआर दर्ज कराने की बात मंतूराम ने कही है। 4 साल से क्या किरणमयी नायक को ये पता नहीं था और तब तक क्यों नहीं शिकायत की गई, ये भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, अजीत जोगी, अमित जोगी पर एफआईआर दर्ज की गई। राजेश मुणत और पुनीत गुप्ता पर भी एफआईआर की गई। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमसे जुड़ रहे हैं। सौरभ, सुबह से लेकर अब तक इस घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चूंकि मंतूराम पवार का सीधे तौर पर बयान आया है, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, जैसे कि इतने समय तक किरणमयी नायक ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और एसआईटी पर भी सरकार को भरोसा नहीं। इन तमाम बातें मंतूराम पवार ने कही, क्या कहा है? देखिए, अंतागढ़ मामले पे जो है कल एफआईआर दर्ज हुई है। 5 लोगों के खिलाफ जो है किरणमयी नायक जो है कांग्रेस नेत्री हैं और वकील भी हैं, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज कराई है। उससे पहले की जो मंतूराम पवार जो है पूरे इस मामले को लेकर सबसे हिट रहे हैं, वो जो है प्रत्याशी रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि 7 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने अपनी नाम वापसी ले ली थी। इससे पहले कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर किरणमयी नायक के पास अगर कोई तथ्य थे तो वो 4 साल तक क्या कर रही थी। और उन्होंने कहा है कि वो जो है किरणमयी नायक के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज भी कराएंगे और मानहानि का दावा भी ठोकेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से परेशान करने के लिए और उनको खुद अपनी एसआईटी जो जांच हो रही है उस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार केवल जो है बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए कर रही है। हमारे साथ जो है अभी सीधे जो किरणमयी नायक जी है। किरणमयी नायक मैडम, कल आप जो है एफआईआर दर्ज कराए हैं, इससे पहले तक वास्तव में जो मंतूराम पवार ये कह रहे हैं कि आपके पास जब तथ्य थे तो आप 4.5 साल क्या कर रही थी आप? देखिए, जो भी बयान आप दे रहे हैं मंतूराम जी, मुझे लगता है ये बयान उनको पुलिस थाने में देना चाहिए, क्योंकि अब मामले के लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैं बाध्य नहीं हूँ कि मैं मंतूराम को अपने दस्तावेज और कारण बताऊँ। ये मामला अब सब जुडिस मामला है और उनको जो भी करना है उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 4.5 साल तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? तब भी आपके खिलाफ शिकायतें थी। 2016 में भी हमने शिकायत की। और ऐसा क्या कारण था कि आप कांग्रेस के टिकट पर आपने फॉर्म भरा और आखिरी दिन पर विड्रॉल किया और उसके बाद आपने भाजपा प्रवेश कर लिया? तो आप इतने दिन तक सो रहे थे क्या? आपने, जब हमने आपके खिलाफ पहले भी शिकायत की थी थाने में, उन्होंने जो है मैं वही बोल रही हूँ, 2016 में भी हमने शिकायतें की थी, उसका रिमाइंडर भी किया था। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं और बहुत शौक से वो आए। और जितनी कार्रवाई करना है करें। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं अपने एक एक शब्द की जानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे कैसे शिकायत करनी चाहिए और कब मैं मानहानि के दायरे में आती हूँ। तो मैं बिल्कुल स्वागत करूँगी कि आप आइए, पूरे हथियार से लेकर के आइए और आपको जो करना है उसके लिए आप स्वतंत्र। मैडम, मेरा एक सवाल था, जब इस मामले पे एसआईटी जांच हो रही है, एसआईटी जांच को लेकर 2 बयान भी हो गए हैं मंतूराम पवार के और फिरोज सिद्दीकी के, ऐसे में एफआईआर दर्ज करना कितना सही लगता है? देखिए, एफआईआर तो हमारी मांग पुरानी ही थी। अकेली मैं नहीं गई थी, कांग्रेस पार्टी से सब गए थे। उस समय उस पर शहर के अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी ने और मैंने हस्ताक्षर किए थे और हम लोगों ने वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हमारी एप्लीकेशन पुलिस ने रख ली थी, परंतु उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने कहा है कि आप जो है कांग्रेसी के रूप में गए थे, सरकार आपको भेज रही है। देखिए, अब वो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं ना कि कुत्ता भूखे 1000 हाथी चले बाजार।
तो मैंने कहा ना कि उनके हर बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझती। तो आप कैसे निपटेंगी? उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराएंगे, आपके ऊपर मानहानि के दावा ठोकेंगे। ना, मैं वकील हूँ, मैं जानती हूँ और मैं स्वागत करूंगी। आप करिए, एफआईआर करिए, मानहानि करिए, हम कोर्ट में निपटेंगे। तो आपके पास वो सारे तथ्य हैं? बिल्कुल है, इसीलिए किया है। तो आपने सुना राहुल, जिस तरीके से किरणमयी नायक जो है फुल कॉन्फिडेंस में है, उनका कहना है कि उनके पास सारे तथ्य हैं जो अंतागढ़ से मामले को लेकर हैं। उन्होंने जो है मंतूराम के जो बयान है, जो अभी उन्होंने बयान दिए, उस बयान पे कोई टिप्पणी देने को लेकर उन्होंने कहा है कि वो उनके सारे जो बयान दिए उसका मैं स्वागत करती हूँ और मैं एक वकील हूँ, वकील के तरह से जो ट्रीटमेंट करूंगी। तो स्पष्ट तौर पर ये जो मामला है, अंतागढ़ का मामला लगातार बढ़ रहा है, एसआईटी जांच अभी इसमें हो रही है, 2 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। ऐसे में किरणमयी नायक और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है 5 लोगों के। तो निश्चित तौर पर ये अंतागढ़ का मामला जो है, अंतागढ़ का जीन जो है और बढ़ते ही जा रहा है। चलिए सौरभ, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब सवाल जवाब का दौर भी शुरू हो जाए। मंतूराम ने जिस तरीके से सवाल किया और उसी तरीके से किरणमयी नायक ने भी जवाब दे दिया है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।